नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि होलैंडाइज सॉस और मेयोनेज़ में क्या फ़र्क होता है। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपने कैरियर की तो मैंने भी एक बार कोशिश की थी मेयोनेज़ सॉस घर पे बनाने की, तो वो अंडे की भुजी बन गई थी क्योंकि पता ही नहीं होता कि होलैंडाइज सॉस बना रहा हूँ कि मेयोनेज़ सॉस बना रहा हूँ। और आप में से अधिकतर आधे से ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं। हम लोग होलैंडाइज और मेयोनेज़ के बीच में फ़र्क ही नहीं पता कर पाते हैं क्योंकि मैक्सिमम होटल्स में अगर बात करें तो होलैंडाइज सॉस बनती नहीं है और मेयोनेज़ तो अब वैसे भी रेडीमेड आती है। पर एज ए शेफ़, एज ए culinary आर्टिस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि होलैंडाइज सॉस और मेयोनेज़ सॉस क्या होती है। अगर बेसिकली बात करें, दोनों ही अंडे से बनती है और दोनों के अंदर ही हम एक प्रकार के फ़ैट का यूज़ करते हैं। होलैंडाइज में हम लोग यूज़ करते हैं बटर का, पर यहाँ पे हम लोग बटर को मेल्ट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई से मतलब है कि जब आप बटर को मेल्ट कर देंगे तो जो भी उसके अंदर का वाइट पार्ट होता है वो निकल जाता है और बटर बिल्कुल पिघल जाता है। कोशिश कीजिएगा कोई भी वाइट पार्टिकल ना रहने पाए। अगर वाइट पार्टिकल रह जाएगा तो आपकी जो होलैंडाइज सॉस है वो कडल हो जाएगी। दूसरा, मेयोनेज़ में हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। दोनों की दोनों ये मदर सॉसेस के अंतर्गत आती हैं, आपकी होलैंडाइज और मेयोनेज़। और ये एक वार्म सॉस है और एक कोल्ड सॉस है। वार्म सॉस से मतलब है कि होलैंडाइज सॉस को हम लोग ठंडा सर्व नहीं करते हैं, ठंडी होगी तो ये जम जाएगी। पर मेयोनेज़ हमारा कोल्ड सॉस के अंदर आता है। और हमारे मेयोनेज़ के आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आने लगी है आजकल। आप थाउजेंड आइलैंड आपको रेडीमेड मिल जाएगा, क्रियोल आपको रेडीमेड मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएंगे। पर अब तो सब कुछ रेडीमेड आ रहा है, पहले सबका सब कुछ हाथ से ही बनाना पड़ता था। अब होलैंडाइज सॉस की बात करें, जैसे कि मैंने बोला, होटल्स में अब ये बहुत ही कम बनती है या ना के बराबर बनती है क्योंकि लोगों को बनाने में से काफ़ी तकलीफ़ होती है और ये ज़्यादा समय तक चलती भी नहीं है। विद इन अ डे आपको ये कंज्यूम करनी पड़ती है, नहीं तो फिर इसे फेंक दिया जाता है और ख़राब भी हो जाती है। बाकी अगर आप चाहते हैं एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर 1 घंटे का सॉस के ऊपर और बाकी सॉसों के ऊपर, तो मेरा एक प्रोग्राम है जो कि चल रहा है, जिसकी क्लास आज शाम को आएगी। आप वो इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारी की सारी पूरी मदर सॉसेस के बारे में पूरी डिटेल में चीज़ें बताई जाने वाली हैं। लिंक नीचे व्हाट्सएप का आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम लोगों को होलैंडाइज सॉस बनाना है तो हमें यूज़ करना पड़ता है डबल बॉयलर। जी हाँ, डबल बॉयलर से मतलब है आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना पड़ता है और उसके ऊपर हमें एक बाउल रखना पड़ता है। कोशिश कीजिएगा कि कोशिश क्या, ये करना ही पड़ेगा कि जो तली है वो आपकी पानी से टच हो और धीरे धीरे जो कि उसकी पानी की गर्मी है आपके बॉल पे लगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एग योक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग योक को आपको इसके अंदर डालना है और धीरे धीरे उसको चर्ल करना है या मिक्स करना है। आप देखेंगे आपका जो एग के योक्स हैं वो धीरे धीरे करके थिक होने लग गए हैं। अब इसके अंदर आपको धीरे धीरे करके जो आपका जो मेल्टेड बटर है, जिसके के अंदर किसी भी प्रकार का जो फैट है, वसा नहीं होनी चाहिए, वो डालना है और आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये थिक होने लग गया है। तो बेसिक यही होता है। पर इसके अंदर हम लोग हमने अपना वाइट वाइन विनेगर या विनेगर को रिडक्शन करके हम लोग धीरे धीरे डालते हैं। अगर आपकी सॉस गाढ़ी हो रही है तो आप उस विनेगर का जो मिक्सचर रेडी करते हैं वो डाल सकते हैं या वार्म वाटर आप डाल सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका मेयोनेज़ आपका जो होलैंडाइज सॉस है आपकी रेडी हो गई है। अब आपकी होलैंडाइज सॉस कडल भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो, उनमें पानी ना हो। इस्तेमाल करने से पहले सारे बर्तनों को पोंछ लीजिएगा ताकि आपका जो मेयोनेज़ कडल ना हो जाए, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम आती है कडल होने की। अगर कडल हो जाता है तो सारा का सारा होलैंडाइज आपको एक तरफ रखना है और दोबारा से सिर्फ एक अंडा लेके और सेम वही प्रक्रिया आपको दोबारा करनी है। तो आपका जो होलैंडाइज सॉस है बिल्कुल ठीक बन जाएगा। जो मैंने यहाँ पे रिडक्शन की बात करी, हम लोग करते क्या हैं, हम लोग विनेगर लेते हैं। विनेगर के अंदर आप थोड़े से प्याज डाल दीजिए, डाइस प्याज डाल सकते हैं, चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बे लीफ, पेपरकॉर्न डाल दीजिए, कोई हर्ब्स डाल दीजिए। सॉफ्ट हर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा, थाइम आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या पार्सले की डंडियाँ, और उसको रिड्यूस करिएगा। रिड्यूस करने के बाद जब उसका आप बोल दीजिए अगर आपने 1 लीटर लिया है या 200 ग्राम लिया है, 200 ग्राम का जब मात्र 50 ग्राम रह जाए आप उसको लेना है। पर ये सारा नहीं डालना है, आपको उसके टेस्ट भी वहाँ पे देखना है। इसके अलावा होलैंडाइज के कई सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं। शेरॉन हो गया, मूजलिन हो गया, माल्टीज़ हो गया और आपका सबसे फेमस तो ब्रिनेज़ है। ब्रिनेज़ के अंदर हम लोग अपने क्या यूज़ करते हैं, हम लोग टैरागॉन, चॉप टैरागॉन यहाँ पे यूज़ करते हैं।
सेम अगर म्यूनिस की बात करें तो म्यूनिस में भी हम लोग एग योग लेते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंपली आपको एग योग लेना है, उन्हें अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स करना है। आप चाहे तो इसके अंदर चाहे नहीं डालना ही है, मस्टर्ड डाल सकते हैं, सॉल्ट और पेपर डालना है आपको, और अपना जो ऑयल है वो एक फ्लो के अंदर ही डालना है। अब आप धीरे धीरे करके देखेंगे तो सारा का सारा जो ऑयल है आपके अंडों में मिक्स हो जाएगा और आपकी मेयोनेज़ रेडी हो जाएगी। इसमें भी जब ये गाढ़ा होने लग जाएगा और आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे करके आप अपना सिर्फ सिंपल विनेगर डाल सकते हैं या फिर गर्म पानी डाल सकते हैं, जिससे कि वो डाइल्यूट हो जाएगा और आपका एक बहुत ही स्मूथ आपको मेयोनेज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस था और इसी प्रकार से आपको ये मेयोनेज़ बनानी है और आप देखेंगे कि आपकी मेयोनेज़ ज़बरदस्त बन गई है, मार्केट जैसी बन गई है। अगर आप रेडीमेड मेयोनेज़ यूज़ कर रहे थे तो प्लीज़ एक बार घर पे बना लीजिएगा या होटल में भी बना के देखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेयोनेज़ एक्चुअली में कैसे होती है। प्रोपोर्शंस आपको सही इस्तेमाल करने हैं। अगर आप प्रोपोर्शन सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको अंडे का ज़्यादा टेस्ट आने लग जाए, अंडे का ज़्यादा फ्लेवर आने लग जाए या अंडे की ज़्यादा खुशबू वहाँ पे आने लग जाए। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो आप नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।